Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the 10 IT rule changes effective from 1st April 2023. Hope you like the knowledge sharing. Do like, subscribe and share your views on my mail ID. Respond for any queries. Good morning friends, back after quite some time. Happy Eid Mubarak and happy Akshaya Tritiya to all of you. May you have an auspicious festival and have a nice weekend, and may you be blessed with good health, peace and prosperity. So again, happy Eid Mubarak and happy Akshaya Tritiya. Now, first update of this day is Maharashtra government has announced a Saloka Yojana for exchange of agricultural land between farmers. It has been announced yesterday and is immediately launched. It is available only for exchange of agriculture land by paying a stamp duty of only 1000 rupees and registration charges of only 1000 rupees. ये सलोखा योजना जो लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में, इसका मतलब है फार्मर ए का लैंड फार्मर बी के कब्जे में है या फार्मर बी का लैंड फार्मर ए के कब्जे में है पिछले 12 साल से, मिनिमम टेन्योर एज पर दिस सलोखा योजना, तो वो आपस में डिस्प्यूट खत्म करके ये लैंड एक्सचेंज करके अपने अपने नाम से राइट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तलाती जो विलेज ऑफिसर है उनके पास अप्रोच करके 1000 रुपए का स्टैंप ड्यूटी और 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके, जो कि नॉर्मल स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा, आप ये सलोखा योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये बेनिफिट अगले 2 साल के लिए अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट में। It is available only for exchange of agricultural land, not for commercial, residential and non-agricultural land. So take benefit of this scheme. Today, the topic of discussion is 10 or 11 IT income tax related changes which are applicable from 1st April 2023, that is financial year 23-24. Also applicable for last year's return, which due date of which is upcoming now, July, September, दिसंबर, बिलेटेड रिटर्न, लाइक दैट। बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट 31 दिसंबर है, मार्च नहीं है, ध्यान में रखना, ये पिछले साल से आ गया था, ठीक है। बिफोर दैट मेरा फेवरेट सेगमेंट ऑस्पिशियस ओकेशन है। एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, वेल नोन, ये स्टोरी है। तो वो एक वेडिंग फंक्शन में इनवाइट किए जाते हैं, बहुत पॉपुलर रहते हैं, तो सब चाहते कि वो आए। तो एक वेडिंग फंक्शन में इनवाइट किए रहते हैं, तो लड़की के पिताजी ने उनको इनवाइट किया हुआ होता है। नाउ ही रीचेस द वेन्यू, वो स्टेज पे जाते हैं, गिफ्ट देते हैं और नहीं है। तो लड़की के पिताजी बोले, गुरुजी आप कुछ अच्छा ज्ञान देके जाइए नए दंपत्ति को, हस्बैंड वाइफ को, ब्राइड एंड ग्रूम को, ताकि ये जिंदगी भर इसको फॉलो करें। तो वो जाते हैं लड़के के पास और बोलते अपने जेब से 2000 का नोट निकालो या 500 रुपए का नोट निकालो। तो 500 रुपए का नोट निकालता है। अब ये गुरुजी उसको बोलते इसको मरोड़ के, फोल्ड करके, क्रश करके फेंक दो जमीन पे। तो सब थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो लड़का बोलता है ये तो हम इनको माँ लक्ष्मी मानते हैं, इस तरह से तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी का अपमान होगा। तो गुरुजी बोले एग्जैक्टली, आपके लिए एडवाइस ये है, जैसे एक पेपर के टुकड़े को आप माँ लक्ष्मी मान के अपमानित नहीं कर रहे हैं, जो आपकी गृह लक्ष्मी है, जो आपकी पत्नी है, उनका भी ऐसे ही आदर सम्मान के साथ आप जिंदगी भर रहे और उनको उतना ही मान सम्मान दिए जैसा कि आप ये पेपर के टुकड़े को दे रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी थॉटफुल स्टोरी, आई लाइक्ड इट, आई रेड इट ऑन फेसबुक। मैं सोचा कि आपसे मैं शेयर करता हूँ। सो होप यू अंडरस्टूड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब आज का मेन टॉपिक जो है मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी है। कुछ चेंजेस हैं इनकम टैक्स रूल्स में एप्लीकेबल फ्रॉम 1st अप्रैल 2023। जो नया इनकम टैक्स रेजिम है दैट इज गोइंग टू बी द डिफॉल्ट रेजिम। अगर आपको पुराना इनकम टैक्स रेजिम जिसमें सारे डिडक्शंस अवेलेबल है अगर अवेल करना है तो आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो द न्यू इनकम टैक्स रेजिम इज गोइंग टू बी द डिफॉल्ट रेजिम। सीनियर सिटीजन्स के लिए मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब इज नाउ 3 लाख रुपीज। नए इनकम टैक्स रिबेट रिजिम में आपका मिनिमम रिबेट इनकम लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया है, पर अगर उससे भी थोड़ा एक्सीड होता है तो बहुत टैक्स भरना पड़ता है।
तो अगर थोड़ा 7 लाख के ऊपर डिविएशन है तो आपका इनकम टैक्स अमाउंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट बाय विच इट इज एक्सीडिंग 7 लाख। 7 लाख तक रिबेट अवेलेबल है। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज was exempt up to 3 lakhs. From 1st April 2023 it is exempt up to rupees 25 lakhs. Keep this in mind. Insurance premium above 5 lakhs insurance premium paying policies will now be taxable on maturity. जो पॉलिसीज का प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है वो अभी टैक्सेबल रहेगा मैच्योरिटी पे। नंबर 1, debt mutual funds were normally taxed under the long term capital gain. Fixed income tax rate होता था 10 या 20%. Now it will be treated as short term capital gain always. कोई भी tenure hold करो, कुछ भी करो, it will be treated as a short term capital gain and will be taxed by clubbing it as income from other sources. तो आपका टैक्स आउटफ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा डिपेंडिंग आप कौन से इनकम टैक्स स्लैब में है। पुराने रिजिम में 10, 20, 30 या नए रिजिम में 5, 7.5, 10, 15, 30% के स्लैब के हिसाब से अभी ये इनकम ऐड हो जाएगा। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स का भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट छीन लिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023. It will be taxed as short term capital gain, which means it will be added to your income, and in whichever income tax slab you are being taxed, it will be taxed at that particular rate. तो इसका भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट निकाल दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए और बेनिफिट है। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले, उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 15 लाख रुपए। अभी उसको बढ़ा के 1 अप्रैल 2023 से कर दिया है 30 लाख रुपए, विच मीन्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लिमिट इज नाउ 30 lakhs. अर्लियर इट वाज 15 lakhs. नाउ फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली or those having income from MIS scheme, monthly income scheme of post office, if they are investing individually, that is on sole basis, from 4.5 lakhs the limit has been increased to 9 lakhs, and if it is being invested in a joint name, so from 7.5 lakhs the limit has been increased to 15 lakh rupees in case of monthly income scheme. From 1st April 2023, physical gold to e-gold is not going to attract any capital gains. There will not be any capital gain tax if physical gold is converted to an electronic gold receipt, that is a EGR, or vice versa. मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से आप सरेंडर करके फिर से फिजिकल गोल्ड ले रहे, वाइस वर्सा, ईदर वे देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन दिस अमाउंट. The benefit of standard deduction has been extended to the new income tax regime as well. So you can avail that 50%, 50,000 standard deduction amount under the old regime. You can avail the standard deduction of this amount in the new regime as well. कैपिटल गेन्स सेव करने के लिए ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी has been capped at rupees 10 crores. We had discussed this separately in an earlier video. So these are some income tax rule changes applicable from 1st April 2023. Keep this in mind and then file your ITR. Go through the form 26AS and your annual information status, which is available on your e-filing portal before filing your ITR, so that you are filing the correct ITR and the correct amount is disclosed in the ITR to avoid any further litigations from the department. Hope you like the knowledge sharing. Like and subscribe to the channel and do revert for any queries or help me in improving myself in sharing this knowledge in future. Have a nice day. Again, happy Akshaya Tritiya and happy Eid Mubarak to all of you.